मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, मन को नियंत्रित करना यदि आपको आ जाए तो मन काम करता है। मन एक बड़ी विचित्र वस्तु है। जब वह सही होता है तो बस सही होता है, फिर चाहे पूरा संसार उससे अलग क्यों न सोचे। और जब वह गलत होता है तो पूरे संसार की शक्ति मिलकर भी उसे सही नहीं बना सकती। मन कैसे काम करता है, यदि आप देखना चाहते हैं तो आपको उसे अपने नियंत्रण में लाना होगा। नियंत्रित मन के बिना मैं जो कह रहा हूँ वह आपकी समझ में कभी नहीं आएगा। इसके लिए उत्तरोत्तर विकास की आवश्यकता होती है। मन शक्ति कोई साधारण बात नहीं है, वह अत्यंत सूक्ष्म रूप से कार्य करती है। उसकी सूक्ष्मता को समझना ही उसकी शक्ति को जानना है। मन हर चीज़ में काम करता है। यदि आप मन की कार्यशीलता को जान जाएंगे तो आपको ज्ञात हो जाएगा मैं जो कह रहा हूँ वह सच है। एक बार मिनीपोलिस यानी कि यूएसए अमेरिका में एक प्रवचन के दौरान एक शिष्या सहायता मांगने के लिए मेरे पास आई। वह कार दुर्घटना की शिकार थी। उसका हाथ पूरा बेकार पड़ गया था और उस पर एक जगह मांस चढ़ गया था और उसका अंगूठा बाहर निकला हुआ रहता था। वह उसे मोड़ नहीं सकती थी। डॉक्टर उसकी कोई सहायता नहीं कर पाए। मैंने वही पूरे श्रोतवृंद के सामने उसका हाथ पकड़ा, यानी कि पूरी ऑडियंस के सामने उसका हाथ पकड़ा और अंगूठे को पकड़कर खींचा। वह शिथिल हो गया। वह उसे अब मोड़ सकती थी। उसका हाथ स्वस्थ हो गया। अगले दिन उसने कृतज्ञता से इस कार्य के लिए एक बड़ा दान दिया। तो देखो, मन शक्ति काम करती है, परंतु उसके साथ ही विश्वास भी होना चाहिए जैसा उसे था। यह ईश्वर की इच्छा नहीं है कि मानस शास्त्री और शरीर शास्त्री में विरोध होना चाहिए। दोनों ही ईश्वर के ही नियमों को गतिमान करते हैं। शरीर और कुछ न होकर केवल मन की अभिव्यक्ति है। मन और शरीर में प्रकटीकरण के अलावा और कोई अंतर नहीं है। शरीर जड़ अभिव्यक्ति है और मन सूक्ष्म अभिव्यक्ति है। वाष्प रूप में पानी अदृश्य रहता है। द्रवण करने पर यही वाष्प द्रव रूप यानी कि पानी बन जाता है। जब पानी का हिमीकरण किया जाता है तो यह घन रूप बर्फ बन जाता है। परंतु अदृश्य वाष्प, द्रव रूपी पानी और घन रूपी बर्फ मूल तत्व में एक दूसरे से भिन्न नहीं होते। और जैसे वाष्प पानी और बर्फ बन सकता है, उसी प्रकार मन भी जीवन और शरीर बन सकता है। विद्युत में यानी कि द्रव रूप प्राण और घन रूप शरीर। मन अदृश्य मानव या आत्मा है। जीवन या प्राण द्रव रूप मन है और शरीर ठोस या घन रूप मन है। यह तत्वज्ञान अत्यंत सरल है, परंतु इसकी अनुभूति करना अत्यंत कठिन है। मन की शक्ति से आप शरीर के प्राण में और स्वयं शरीर में भी परिवर्तन उत्पन्न कर सकते हैं। शरीर को मन नहीं तो और कौन बल प्रदान करता है। शरीर को स्वास्थ्यवर्धक उत्तेजना दी जाए तो मन को भी बेहतर लगता है। प्राण शक्ति को उत्तेजित किया जाए तो मन और शरीर दोनों को बेहतर लगता है। ये सब परस्पर संबंधित हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शरीर के साथ जो भी होता है उसका प्रभाव मन पर पड़ता है और मन के साथ जो भी होता है उसका प्रभाव शरीर पर पड़ता है, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इसलिए आप मन पर शरीर के माध्यम से प्रभाव डाल सकते हैं और शरीर पर मन के माध्यम से प्रभाव डाल सकते हैं। अतः कई लोग सोचते हैं कि मन को प्रसन्न करने के लिए उसे थोड़े से मद्यपान यानी कि शराब की आवश्यकता है। फिर से यहाँ मन और शरीर का संबंध उजागर हो जाता है। परंतु जिस मदहोश कर देने वाले आनंद को मैं केवल मन की शक्ति से उत्पन्न कर सकता हूँ,
उसे शराब की हज़ारों बोतलें मिलकर भी नहीं कर सकती, और वह भी बिना किसी हानिकारक परिणामों के। मन आपको कुछ भी करने की अक्षमता प्रदान कर सकता है, परंतु पहले छोटी छोटी बातों में आपको प्रयोग करके देखना चाहिए। जब तक उस पूर्ण शक्ति को आप विकसित न कर लें, यदि आप नित्य प्रति मन शक्ति को बढ़ाने का प्रयास नहीं करते, तो अकस्मात उस पर पूर्ण निर्भर होने का प्रयास भी मत कीजिए। शरीर पर मन के प्रभाव को कभी अविश्वसनीय मत मानिए, परंतु याद रखिए कि आपको आपके अपने मन को धीरे धीरे प्रशिक्षित करना है, जब तक आप यह पूर्ण रूप से नहीं जान जाते कि उसकी शक्ति काम करती है। जो लोग हमेशा दवाइयाँ लेते रहते हैं, वे दवाइयों और डॉक्टर पर ही निर्भर होकर रह जाते हैं, और जो लोग अति उत्साही बनकर एकदम दूसरे छोर पर यानी कि जस्ट इसके ऑपोजिट चले जाते हैं, और जब आवश्यकता होती है तब भी कोई दवाई लेने से इनकार कर देते हैं, वे स्वयं अपनी हानि कर बैठते हैं। ईश्वर के नियमों के अज्ञान के लिए आपको क्षमा नहीं दिया जाएगा, आपको परिणाम भुगतने ही होंगे। आपको सहज बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। छोटे मोटे उपाय जानना और प्रयुक्त करना ठीक है। जैसे उंगली कट गई तो उसे आयोडीन लगा दिया। संक्रमण इन्फेक्शन का खतरा उठाने में क्या अर्थ है, यह कहकर कि मन उसको स्वस्थ कर देगा। जब आपकी उंगली टूट जाती है तो क्या आपका मन उसे सीधी कर सकता है? सहज बुद्धि आपको बताएगी कि उसे ठीक से बिठा लिया जाए ताकि वह सीधी हो सके, परंतु किसी भी परिस्थिति में वह मन ही होता है जो अंतिम स्वास्थ्यता लाता है। सहज बुद्धि के सुझाए हुए उपाय केवल स्वास्थ्य प्रदायक प्रक्रिया के नियमों के साथ सहयोग करते हैं और उन्हें गतिमान करते हैं, जब मन शक्ति अभी पूर्णतः विकसित नहीं होती। मन लाभप्रद और हानिप्रद दोनों ही परिणाम उत्पन्न कर सकता है। मन अत्यंत धूर्त होता है, वह लाभप्रद परिणाम कर सकता है तो हानिप्रद परिणाम भी उत्पन्न कर सकता है। मुझे याद है, एक बार मेरी बहन के गले में इन्फेक्शन हो गया। मैंने उतना बुरा इन्फेक्शन कभी नहीं देखा। वह खा नहीं सकती थी, कुछ भी निगल नहीं सकती थी। वह मेरे सामने रोने लगी। मुझे इससे मुक्त करने के लिए जो भी कर सकते हो वह करो। मैंने कहा, तुम्हारे अपने मन ने तुम्हारे गले की दशा बनाई है। मुझे कुछ खाना उसके पास लाकर उसे खाने के लिए कहा। उसे पता नहीं था कि मैंने अपना हाथ उसके गले पर धरा हुआ था और मैं अपने विचारों की शक्ति वहाँ उतार रहा था। उसे इतना ही पता लगा कि उसको इतना ही पता चला कि वह खाने लग गई थी और उसे कोई दर्द नहीं हो रहा था। गला ठीक हो जाने से वह अत्यंत खुश हो गई। मेरे वहाँ से चले जाने के बाद वह उठी और आईने में उसने अपना गला देखा। जब उसने देखा कि वहाँ फोड़े तो वैसे के वैसे हैं, तो तुरंत उसका दर्द लौट आया और वह चीख उठी। जब मैं फिर से घर आया और उसे दर्द से कराते हुए देखा तो मैंने पूछा, तुमने क्या किया? मैंने अपना गला देखा दर्पण में, उसने कहा। मैंने कहा, मैंने ईश्वर के प्रकाश में तुम्हारे गले को स्वस्थ देखा, इसलिए तुम ठीक हो गई थी, परंतु तुमने रोग को देखा और इसलिए अब तुम्हें फिर से दर्द हो गया है। फिर मैंने उससे कहा, यह पानी पियो। उसका मन ग्रहणशील था, यानी कि मेरी बातों को पूर्ण रूप से स्वीकार करने वाला था, इसलिए वह पानी निगल सकी और फिर एक बार स्वस्थ हो गई। उसने दोबारा अपने गले को देखने का प्रयास नहीं किया। तो देखिए, मन इसमें बहुत कुछ कर सकता है। स्नायुविक रोगों के लिए, यानी कि इम्यून सिस्टम के लिए, जो गलत विचारों के कारण उत्पन्न होते हैं, मन अत्यंत शीघ्रता से स्वास्थ्य ला सकता है जब उसकी शक्ति का सही तरीके से उपयोग किया जाता है। एक अन्य अवसर पर लॉन्ग बीच में रहने वाले मेरे एक अत्यंत प्रिय मित्र की पत्नी मुझसे मिलने आई। एक दुर्घटना के परिणाम स्वरूप उनके गले को लकवा मार गया था और वे मेरी सहायता चाहती थी। मैं कुछ खा नहीं सकती,
मुझे नलियों के द्वारा खिलाना पड़ता है, उन्होंने कहा। मैंने पूछा, क्या आप दूध पी सकती हैं? उन्होंने कहा, जी नहीं। जैसे ही मैं किसी द्रव्य पदार्थ को निगलने का प्रयास करती हूँ, मेरे गले में ऐंठन सी लगती है और मैं निगल नहीं पाती, और यह सब केवल आपके मन में है। मैंने कहा, आज आप जब तक एक गिलास दूध नहीं पी लेती यहाँ से जा नहीं सकती। वे मुस्कुराई। मैंने कुछ दूध वहाँ लाए जाने का आदेश दिया। अब इसे पीजिए, मैंने उनसे दृढ़ता से कहा। उनके मन में पहले से डॉक्टरों द्वारा और अपने गत अनुभव के द्वारा बिठाए गए विचारों के कारण वे पूरी तरह मान चुकी थी कि वे पी ही नहीं सकती थी, परंतु मेरा विचार उनके विचार में अधिक बलवान था। आखिर सारे स्नायुओं को और कोशिकाओं को मन ही नियंत्रित करता है, परंतु उनके मन में शंका ने अपना विष इस प्रकार घोल दिया था कि उसे दृढ़ विश्वास हो गया था कि वे निगल नहीं सकती। इसलिए दूध के शुरू के कुछ घूंट उनके मुंह के बाहर फेंक दिए गए। उन्हें विश्वास था कि मेरा कहना गलत था। फिर मैंने कहा, मैं जो कह रहा हूँ उस पर मैं दृढ़ हूँ। आप इस कमरे से तब तक बाहर नहीं जा सकती जब तक आप दूध का यह गिलास खाली न कर दें। यह असंभव है, उन्होंने कहा। परंतु मैंने उनके नकारात्मक विचारों के प्रभाव को विफल करने के लिए अपने अधिक बलवान विचारों को प्रयुक्त किया। उन्होंने फिर से प्रयास किया और वे इस बार सफल हुई। वे पूर्ण स्वस्थ हो गई और उन्होंने दूध पिया। तो इससे पता लगता है मन ही वो कारक है जो शरीर को नियंत्रित कर सकता है, और रोग निवारण की शक्ति इसी चीज़ में छिपी है कि ईश्वर पर विश्वास हो और मन सुदृढ़ हो। जय गुरु जी।